हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 75 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 25 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीन। हमने कल 3 जो सेंट्रल टेंडेंसी थी, मीन, मोड, मीडियन, उनके बारे में इंट्रोडक्शन किया था। फॉर्मूला बेस्ड कुछ मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो किए थे हमने। तो आज हम मीन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मीन का हम डायरेक्ट मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 मेथड हमने पढ़े थे, तो डायरेक्ट मेथड को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले क्या होती है मीन की? ये होता है एवरेज। ठीक है ना, जो एवरेज आपने मतलब बचपन से करते आ रहे हो, एवरेज निकालते आ रहे हो, तो उसी से बिल्कुल सिमिलर है ये मीन। ठीक है, वही होता है एक तरीके से। सो ये एवरेज वैल्यू है किसी भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स की, जो ऑब्जर्वेशन है उनके अगर हम एवरेज निकाल दें तो उसी को मीन बोल देते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। सो मैथमेटिकली जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्स बार है वो कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मैं आपको बता चुकी कल, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। कि 0 से 5 साल के बच्चे 7 हैं, 5 से 10 साल के बच्चे 4 हैं, इस तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जब क्लास इंटरवल गिवन है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो एक ग्रुप डाटा है, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, सो हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप डाटा? ग्रुप डाटा के लिए कैसे मीन निकालें? अब यहाँ पे तो सिंबल नंबर्स तो नहीं है कि ऐड कर सके। तो देखो, जो मीन है ग्रुप डाटा के लिए हम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। तो उसी में से एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड को मीन निकालने के लिए ग्रुप डाटा का। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपकी क्लास इंटरवल है, इसके अंदर ये तो मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट सब में। ठीक है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। ठीक है, जो लेफ्ट वाली हैं वो लोअर लिमिट है, जो राइट वाली है वो अपर लिमिट है। नाउ स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीन फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालने के लिए स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से साथ साथ समझते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ गिवन ग्रुप डाटा। ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, जो ऊपर दिया हुआ था ये वाला सिमिलर है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दोनों दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको टेबल लिखनी है। टेबल में आप ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, उसमें क्लास मार्क ऐड करना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। तो क्लास मार्क निकालना है हर एक क्लास इंटरवल का। कॉलम एक्स आई के अंदर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे हम? क्या फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का? 5 हाफ होता है किसका? हाफ हो जाएगा किसका? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। ठीक है ना, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरीके से 10 + 5, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हाफ हो जाएगा। 10 + 5 15, 15 का हाफ होता है 7.5। इस तरीके से सबका हमने क्या निकाल लिया? क्लास मार्क निकाल लिया। तीसरा स्टेप है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास मार्क है उसका प्रोडक्ट निकालो। 7 और 2.5 को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालोगे 17.5 आएगा। 4 और 7.5 को करोगे कितना आएगा? 28 आएगा। 9 और 12.5 को करोगे कितना आ जाएगा? 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सबकी प्रोडक्ट निकाल दी, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया है। ठीक है, सो फाइंड द सम ऑफ कॉलम। अब आपको सम निकालना है कॉलम का, FI इंटू XI। ठीक है, मतलब क्या करना है? इनको ऐड कर दो, पहले इनको ऐड करो। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो 667 आएगा और फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 40 आएगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, जो ये आपका मीन का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट आपने जो ये निकाला है दोनों को करके, 677 को डिवाइड किससे करेंगे? जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है उनसे। ठीक है, तो 667 को मैंने डिवाइड किया 40 से, तो मेरे पास आ जाएगा 16.675, मतलब 16.7 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये क्या है? जो एक्स बार है वो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब जो मीन है वो। क्लियर? तो इस तरीके से निकालते हैं। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, इनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट दिखाया हुआ है परसेंटेज में 35 सिटीज़ का। ठीक है ना, तो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट आपको निकालना है। 45 to 55% लिटरेसी रेट था। ऐसे 3 शहर थे, ऐसे 10 शहर में थे जिसमें जो लिटरेसी रेट था 55 से 65 के बीच में था। 11 ऐसे थे जिसमें 65 to 75 था। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये गिवन है। तो आपको मीन लिटरेसी रेट निकालना है। तो मीन लिटरेसी रेट कैसे निकालोगे आप? बस इतना सा ही है आपका क्वेश्चन, यही है आप, इतना सा। ठीक है ना,
यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नंबर ऑफ लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में, 45 to 55, 55 to 65, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और नंबर ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है कि इतना रेट 3 सिटीज़ में है, इतना 10 सिटीज़ में, इतना 11 सिटीज़ में है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, FI दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप FI को भी ऐड करोगे तो 35 आएगा। फिर आपको XI निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। कैसे निकालोगे? 55 और 45 दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, ठीक है। फिर यहाँ पे करो 65 + 55 120, 120 का हाफ होता है 60। तो इस तरीके से आपने सबका क्लास मार्क निकाल दिया। क्लास मार्क निकालने के बाद क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 × 50 कितना होता है 150, 10 × 60 कितना होता है 600, 11 × 70 770, ठीक है। इस तरीके से हमने सबका प्रोडक्ट निकाल लिया। तो इन द एंड जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ FI XI का सम, मतलब इन सब का सम कर दो कितना आ जाएगा 2430, और सम ऑफ FI फ्रीक्वेंसी का सम 35। तो 2430 डिवाइडेड बाय 35 69.43% आएगा आपका, जो आपका मीन होगा। यहाँ पे ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ, आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द ओवर टाइम इन आवर्स डन बाय 180 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में 180 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम करते हैं, वो ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम जो वो करते हैं वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो फाइंड द मीन ओवर टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो आपको क्या निकालना है, मीन ओवर टाइम निकालना है एम्प्लॉयज़ का। किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो 10 से 20 घंटे ओवर टाइम करते हैं 47 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं। जो 20 से 30 ओवर टाइम करते हैं ऐसे 32 एम्प्लॉयज़ हैं। 30 to 40 ओवर टाइम करते हैं ऐसे 21 एम्प्लॉयज़ हैं। और ऐसे ही आपको 45 और 35 एम्प्लॉयज़ गिवन है। सो आपको मीन निकालना है, तो फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या आपको गिवन है, क्लास इंटरवल ये गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 47, 32, 21, 45 और 35। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 180 आएगा। फिर क्लास मार्क निकालेंगे 10 + 20 कितना होता है 30, 30 का हाफ 15, 20 + 30 कितना होता है 50, 50 का हाफ 25, 30 + 40 कितना होता है 70, 70 का हाफ 35। इस तरीके से आप इनको ऐड करोगे, ठीक है। सो ऐड नहीं करना, सॉरी, आपके क्लास मार्क निकालना है आपको। अब क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, FI से XI को मल्टीप्लाई करोगे। 47 × 15 705, 32 × 25 800, 21 × 35 735, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ FI XI, इन सबको ऐड करोगे आप, ठीक है। तो कितना आएगा 6190, और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो 180। तो क्या होता है मीन, इनको FI XI का सम, ठीक है, जो 6190 है, और फ्रीक्वेंसीज़ का सम 180 है, इनको हमें डिवाइड करना होता है। तो हमारा आंसर आएगा 34.38, अप्रॉक्सीमेटली 34.3 या 4 के इक्वल आप लगा सकते हो, क्लियर। सो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।